तो चलिए दोस्तों, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2024 में हमें कौन से हाई यील्डिंग टॉपिक्स पढ़ के जाने चाहिए, उनके सब टॉपिक्स, उनमें जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज, जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं, उन्हें पढ़ के जाना चाहिए, ताकि हम एटलीस्ट 10 से 12 नंबर की एक्स्ट्रा एज ले पाएँ अपने कॉम्पिटिटर से। आप में से बहुत सारे लोगों की ऐसी डिमांड थी कि हमें आप ऐसे टॉपिक्स जो साल भर न्यूज़ में रहे, वैसे तो हम डेली ही पढ़ते हैं, मगर फिर भी एक बार वो सारे टॉपिक्स और उनके सब टॉपिक और कॉन्सेप्ट और टर्म्स एक बार जल्दी से हमें बता दो, ताकि हम उसे जॉट डाउन करके उन्हें पढ़ पाएँ। तो इस सीरीज़ में ये नेक्स्ट वीडियो है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपने इसके प्रीवियस वीडियोस भी ज़रूर देखे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप में से ये बात तो हर कोई जानता है कि बैटरीज़ का टॉपिक पूरे साल भर न्यूज़ में रहा। भले ही वो इलॉन मस्क के कारण, अलग अलग उनके इन्वेंशंस के कारण, टेस्ला के कारण, टेस्ला की नई लॉन्चिंग के कारण, भले ही नितिन गडकरी के स्टेटमेंट के कारण, भले ही नई बसेस जो ईवी लॉन्च हो रही है दिल्ली में उसके कारण, अलग अलग जगह पे पूरे साल भर बैटरीज न्यूज़ में रही। अब इससे किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे? बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन पूछेंगे, मगर वो क्वेश्चन होंगे बेस्ड ऑन साइंस। तो यहाँ पे साइंस अगर आपका वीक है तो आपको ये चीज़ें तो करके जाना ही पड़ेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे, लिथियम आयन बैटरी लिथियम से ही क्यों बना रहे हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कौन सा मटेरियल यूज़ होता है इन बैटरीज को बनाने में। सिर्फ यही नहीं, वो आपसे ये भी कोशिश करेंगे कि ये जो लिथियम आयन बैटरी होती है, इसके अंदर कौन कौन से मेजर कंपोनेंट होते हैं, ये भी आप पढ़ के आओ। उनका क्या काम होता है, ये भी आप पढ़ के आओ। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपसे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में क्वेश्चन जब पूछती यूपीएससी, वो चाहती है ना कि आप कूलेंट के बारे में पढ़ के आओ, वो चाहती है ना कि आप ड्यूटेरियम के बारे में पढ़ के आओ, आप कैथोड के बारे में पढ़ के आओ, रेस के बारे में, एक्सेट्रा। वैसे ही यूपीएससी ये चाहती है कि लिथियम आयन बैटरीज क्योंकि पूरे साल न्यूज़ में रहा, और मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि लिथियम के रिजर्व्स भारत में किस स्टेट में भारी मात्रा में पाए गए, तो ये तो न्यूज़ आपको पढ़ के जानी ही पड़ेगी। आप इसको छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है? और न सिर्फ भारत, लिथियम से रिलेटेड हो सकता है आपसे वर्ल्ड लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में कोबाल्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था, और फिर आप वहाँ बैठ के बोलोगे कि हम सारे मिनरल्स क्यों पढ़ें। तो इसलिए आपको जो न्यूज़ में रहते हैं वो पढ़ने पड़ते हैं। आगे अगर चले, द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से, बिजनेस स्टैंडर्ड, पीआईबी लगातार लगातार आपसे क्वेश्चंस पूछती रही है, और आपको बताते रहे हैं ये न्यूज़पेपर कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में पढ़ लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे काम करते हैं, उसमें जो बैटरी लगती है वो कैसे काम करती है, अलग अलग तरीके की कौन कौन सी बैटरी होती है, उनको पढ़ लो। लगातार आपने इसके आर्टिकल्स पब्लिश होते हुए देखे। तो अभी आपका दायित्व है कि लिथियम आयन बैटरीज कैसे काम करती है, सिंपल प्रोसेस, वो आपको बेसिक चीज़ें पता हो। जैसे आपको मेटल्स के बारे में बेसिक नॉलेज लिथियम की, कि लिथियम को ही क्यों अपनाया, लिथियम आयन बैटरीज को ही क्यों इतना प्रचलित किया गया, या वो अपने आप हो गई, बाकी मटेरियल क्यों नहीं, उसकी एक विशेषता है। ये जो लिथियम आयन बैटरीज काम करती हैं, इसमें क्या काम करता है कैथोड, क्या काम करता है एनोड, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ग्रेफाइट का क्या काम होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, पावर कैसे जनरेट होती है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी ही पड़ेगी। और अगर आप ये पढ़ के नहीं जाओगे तो क्वेश्चन आपसे वो ये नहीं पूछेंगे प्रीलिम्स में कि वर्किंग बता दो। ऑफ कोर्स सी बात है, सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, मगर वो आपसे कुछ ऐसी चीज़ पूछ लेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, आपसे वो पूछ लेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल के बारे में। ये एक लिथियम मेटल की टेंडेंसी का क्वेश्चन है, और अगर आपको इसका वर्किंग पता है लिथियम आयन बैटरी का, और अगर आपने ऐसी कोई टर्म मिस भी कर दी, मान के चलो, तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ये कारण है आपको वर्किंग पढ़ के जाना पड़ेगा। मैं और एग्जांपल देता हूं। हम लोगों ने पिछली बार भी ग्रीन हाइड्रोजन पे बात की थी,
हम लोगों ने पिछली बार भी ये प्रेडिक्ट किया था कि ग्रीन हाइड्रोजन पे क्वेश्चन आएगा। हम लोगों ने पिछली बार भी ये प्रेडिक्ट किया था कि ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा हमें बाकी तरीके के हाइड्रोजन पढ़ने, हालांकि बाकियों पे नहीं आया क्वेश्चन, क्वेश्चन ग्रीन हाइड्रोजन पे 2 पूछे गए। हमने ग्रीन हाइड्रोजन में क्या प्रोसेस होती है, उसमें कौन कौन से रिमेन्स निकलते हैं, बचते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। नेशनल हाइड्रोजन मिशन हमने पढ़ा। इस साल भी ये टॉपिक उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में फ्यूल सेल पे, सीएनजी या मैं कहूँ हाइड्रोजन सीएनजी पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो जैसे फ्यूल सेल पे क्वेश्चन पूछा गया था, उसकी वर्किंग पे क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बैटरीज की भी वर्किंग पढ़ के जानी पड़ेगी। क्योंकि फ्यूल सेल का अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे, इस क्वेश्चन को जब तक सॉल्व नहीं किया जा सकता, जब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते, जब तक आपको इसकी वर्किंग पता नहीं है। ऊपर ऊपर से अगर पढ़ लिया ना फ्यूल सेल, तो ये क्वेश्चन नहीं बनता। ये क्वेश्चन जब ही बनेगा जब आपने इसकी वर्किंग पढ़ी हो। क्वेश्चन रोक के चाहो तो देख के पढ़ लो, विश्वास हो जाएगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। हवाबाजी नहीं, शिद्दत से मेहनत लगेगी। हवाबाजी तो बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है। HCNG का क्वेश्चन देख लो, ये तो खैर बन जाएगा, इसकी कोई वर्किंग पैटर्न नहीं है। बट देन टू हाइड्रोजन सीएनजी और सीएनजी कंपैरिजन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है कुछ अलग अलग तरीके के टेस्ट। आपने रिसेंट में बहुत बड़े बड़े क्राइम्स के बारे में ये सुना कि किसी को पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, किसी को नार्को टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, किसी को ब्रेन मैपिंग टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। बहुत सी बातें इसके अंतर्गत बताई गई, बहुत सी बातें कि नार्को टेस्ट हो जाएगा तो ये किसी के राइट टू प्राइवेसी का हैम्पर है, नहीं है, इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है। कोई कहता है कि नार्को टेस्ट की एक्यूरेसी 100% होती है। ये तो नार्को टेस्ट अगर एक बार करा तो जो केमिकल अंदर जाता है उसमें आदमी सच ही बोलता है। ऐसी बेसिक बातें वो आपसे पूछेंगे, और आपने जो सुनी सुनाई बातें हैं आप बोलोगे हाँ यार, नार्को टेस्ट में तो आदमी के अंदर जाता है एक मटेरियल, कोई ड्रग, उसका नाम तो याद नहीं आ रहा है, मगर उसके बाद वो बोलता तो बिल्कुल सही है और उसको कोर्ट में मान्यता भी मिलती है। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस वो पूछेंगे। वो आपसे पूछेंगे कि इन अलग अलग तरीके के जो टेस्ट होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, मतलब किस टाइम पे किस टेस्ट को किया जाता है। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें कोई आपके साइंस और टेक्नोलॉजी का उन्होंने एग्जाम नहीं लिया, बट वो एटलीस्ट आपसे कोशिश करेंगे पूछने की, तो आपको इस पे कमांड करनी पड़ेगी। इसके बाद में देखो, आप में से कौन नहीं जानता कि ज्ञान व्यापी मॉस्क का इशू चल रहा है। अब यहाँ पे ज्ञान व्यापी मॉस्क का इशू हो, काशी मथुरा कहीं का भी इशू हो, ये रिलीजियस टॉपिक है। इससे रिलीजन के क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगा। यूपीएससी को अगर पूछना होगा तो पॉलिटी में आर्टिकल 25 से 28 पूछ लेगा। वो तो फंडामेंटल राइट आपको आते ही होंगे। दूसरे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनेंगे साइंस के। वो आपसे पूछेंगे कार्बन डेटिंग के बारे में, वो आपसे पूछेंगे C14 के बारे में, इसके आइसोटोप्स के बारे में, क्योंकि इसमें जब खुदाई हुई तो खुदाई में क्या पाया गया, जो चीज़ हमें रिमेन मिले उसे कैसे पता किया जाए कि वो किस टाइम पीरियड का है। ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछने की कोशिश करेंगे। साथ ही वो पूछने की कोशिश करेंगे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ किया खुदाई करने के लिए। हो सकता है वो आपसे ये पूछे कि इस खुदाई करने की टेक्निक में से उन्होंने एक तरीके की खुदाई की टेक्निक को ही या बिना खोदे इसी चीज़ को क्यों चुना, इसका क्या एडवांटेज था। ये चीज़ें आपसे पूछेंगे। इसके बाद में थोड़ी सी चर्चा हम हेल्थ केयर के बारे में करते हैं। देखो, हेल्थ केयर पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर के बारे में, और ये इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये हेल्थ केयर में भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्शंस में हमने डिवाइड किया हुआ है। आई होप आपको पता होगा। इस पे एक क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है प्रीलिम्स 2023 में कि हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर वीक है तो क्यों है। तो हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रीलिम्स में आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बड़े ही बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने चाहिए। रिसेंट में बजट आया, क्या आपने देखा हेल्थ केयर स्पेंडिंग को हम कितना करते हैं अंदाजन।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम कितना खर्चा करते हैं, 15 फाइनेंस कमीशन ने कितना खर्चा करने के लिए बोला है। आयुष मिनिस्ट्री पूरे साल न्यूज़ में बनी रहती है अलग अलग कारणों से। हमने इसके लिए एक नेशनल आयुष मिशन भी लॉन्च किया है। ये किसने किया, इसमें आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट। साथ ही जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से अंदर डिपार्टमेंट अटैच्ड ऑफिसेस हैं, ये आपको क्यों पढ़ना चाहिए। आप लगातार न्यूज़ में सुनते रहते हो DGCI के बारे में या DCGI, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। आप साल भर सुनते रहते हो मेडिकल डिवाइसेस जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रही है सरकार या कम कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि हमारे देश में जो लोगों को कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ रही क्योंकि हमारे पे मैन्युफैक्चर नहीं होती है, तो उनको सस्ते में वो चीज़ मिल जाए। कौन करता है, CDSCO। ये लगातार न्यूज़ में संस्थाएं बनी रहती हैं, ठीक है। तो दो चार जो इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं आप वो पढ़ के जाओ। फिर जो इंपॉर्टेंट मिशन है जैसे आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करेंगे इसमें, कौन करेगा, सेंटर करेगी, स्टेट करेगी, और करेगी तो क्या करेगी, या पूरी चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, ये आपको पढ़ के जाना चाहिए। टेलीमेडिसिन एक इतना इंपॉर्टेंट की टर्म है हेल्थ से रिलेटेड, ये आपको पता होना चाहिए कि टेलीमेडिसिन का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ने इसके लिए कौन से मेजर इनिशिएटिव्स लिए हैं। साथ ही ई विन, कोविन पोर्टल बजट में यूज किया गया इस बार 2024 में। आपसे क्यों नहीं पूछेंगे वो, ये स्टैटिक टॉपिक है जो बजट में यूज हुए हैं 2024 में, ठीक है। इसके बाद में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, सस्ती दवाइयाँ, इसके लिए कौन सा पोर्टल है ये पूछेंगे। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, इसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इसके अंतर्गत क्या हॉस्पिटल्स बिल्ड कर रहे हैं या अपग्रेड कर रहे हैं प्राइमरी हेल्थ केयर को, पैसा कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है। सेस और ड्यूटी इकोनॉमी से कनेक्ट करके बना देंगे। कितना प्यारा क्वेश्चन बनते हैं, देखो आप एक स्कीम में इकोनॉमी पूछ ली, हेल्थ पूछ लिया, सोशल इशू पूछ लिया, सब पूछ लिया, ठीक है। जो 2023 का क्वेश्चन था वो हमने देखो यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। खैर आप इसको पढ़ो, ये फिर से उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप देखो प्रीलिम्स 2022 2023 में लगातार वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो 2022 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। जेनरिक और ब्रांडेड ड्रग न्यूज में थे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है इनमें क्या डिफरेंस होता है, इन्हें कैसे पता किया जाता है, राइट। इससे जुड़े हुए कुछ की टर्म जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, API, पूरे 2 साल से न्यूज में चल रहा है क्योंकि हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं। जब चाहता है वो रोक देता है, जब चाहता है वो सप्लाई शुरू कर देता है, ठीक है। इसके बिना हम जेनरिक ड्रग बना नहीं पाएंगे, इनको पढ़ो, ठीक है। फिर कुछ स्कीम्स को देखें जैसे नेशनल हेल्थ मिशन, इसके अंदर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2024 बजट में इन सबका जिक्र हुआ है ना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ICDS, सुकन्या समृद्धि योजना, बजट 2024 पढ़ के देख लो, आपको सारी स्कीम दिखेगी, है ना। मिड डे मील स्कीम दिखेगी आपको, पोषण अभियान आपको दिखेगा। आशा वर्कर्स के बारे में बात की गई है, की या नहीं 2024 ने, कि आयुष्मान भारत स्कीम को इनके लिए भी हम एक्सटेंड करेंगे। जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, क्वेश्चन पूछा है 2023 में, ठीक है। तो ये हेल्थ से रिलेटेड वो टॉपिक हैं जिस पे लगातार UPSC क्वेश्चन पूछ रही है। गिनती की 10 से 12 स्कीम है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, मिशन इंद्रधनुष, इसमें कौन कौन सी बीमारियां इंक्लूडेड हैं। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, ये मिशन इंद्रधनुष से अलग कैसे है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, फिलेरिया के लिए, जापानी एन्सेफेलाइटिस, एनीमिया सब में पाया गया अभी। सिकल सेल एनीमिया सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाली बीमारी है, सिकल सेल एनीमिया और ट्यूबरक्लोसिस, ये दो बीमारियां सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाली। तो देखो मल्टीपल टाइम सिकल सेल एनीमिया के आर्टिकल्स हमें इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू न्यूज़पेपर हो,
इससे जुड़ी हुई न्यू जीन थेरेपी जो इंट्रोड्यूस की गई है थैलेसीमिया के लिए, सिकल सेल से निपटने के लिए, इसमें टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे। सोचो इतने इलेबोरेटिव आपको एक्सप्लेन पेज पे बना बना के दिए उन लोगों ने, है ना? क्यों दिए? तो आपको बेसिक चीज़ें जैसे कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया क्योंकि पढ़ रहे हो तो नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिजीज़ पढ़ना पड़ेगी, इसके साथ साथ थैलीसीमिया पढ़ना पड़ेगा। एक बार में पूरी तैयारी होगी। सरकार ने नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ में क्या लिखा है, क्या बनाया है, क्या क्या चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी सरकार ने कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं इन रेयर डिजीज से निपटने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है? फिर क्योंकि अब हम ड्रग की बात कर रहे हैं तो रिसेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी ड्रग रिकॉल लॉ की। क्या हमारे देश में ड्रग रिकॉल लॉ है? हम देखते हैं नहीं है। ड्रग रिकॉल लॉ क्या होता है? यहाँ पे फिर देखो संस्था का नाम आएगा CDSCO। अब आपको पता ही नहीं अगर कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की प्रोडक्ट को, मतलब कि ड्रग को कौन देखता है, तो कैसे बताओगे? सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कौन तय करता है, क्या बताओगे? समझ रहे हो? डेवलप्ड और डेवलपिंग देश में ड्रग रिकॉल लॉ में क्या डिफरेंस है, ये आपसे पूछेंगे। रिसेंट में न्यूज़ चल रही है ये लगातार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार। आप में से किसको ये बात नहीं पता है कि सुपर कंडक्टर की न्यूज़, जहां पे इस LK99 की लगातार साल भर से न्यूज़ चल रही है कि एक देश है, मुझे बताना चैट सेक्शन में कौन सा है, वो बार बार बोलता है हमने एक ऐसा सेमीकंडक्टर बना लिया है, सुपर कंडक्टर सॉरी, जो रूम टेम्परेचर पे रहता है ना? उसका क्लेम बार बार खारिज हो रहा है। क्या होता है सुपर कंडक्टर, क्यों रूम टेम्परेचर पे नहीं होता, कौन सी थ्योरीज इससे रिलेटेड है, इसके इस थ्योरी पे बेस्ड कौन कौन सी चीज़ें काम करती हैं, जैसे मेडिकल फील्ड में, जैसे लेवे ट्रेन हो गई, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे। समझ रहे हो? इसके बाद जैसे आप लोग अलग अलग स्क्वायर मीटर टेलीस्कोप के बारे में, अरे टेलीस्कोप के बारे में सुन रहे हो, राइट? 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो टेलीस्कोप लगेंगे बहुत सारे, जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप के बारे में आप सुन रहे हो, है ना? हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में आप पढ़ते हो। इन टेलीस्कोप के बारे में ये क्या कर रहे हैं, इनका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये आपको पढ़ना है। एक्सपोसेट, एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट, मल्टीपल टाइम एक्सपोसेट पे हमें न्यूज़ आर्टिकल्स देखने को मिले हैं। ये रहा इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, ये रहा ट्विटर पे खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, ये रहा इसरो का, द हिंदू के हमने पढ़े। एक्सपोसेट पे क्वेश्चन आना डेल श्योर है। इसको बहुत 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 ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाना। और सिर्फ एक्सपोसेट में एक्सपोसेट नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, इसमें पोयम पढ़ना है, पे लोड्स के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, ये पढ़ना है। एक्सपोसेट तो सबने पढ़ लिया कि क्या है, पहला किसका दूसरा किसका, क्वेश्चन तो वो यहां से पूछ रहा है। समझ रहे हो? वो क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे, वो देखेगा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पता है कि नहीं, कि उसमें इसका क्या यूज है। तो अंदर जाके पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। ये बाहर बाहर से अगर आप पढ़ रहे हो तो काम नहीं चलेगा। ठीक है? अब जैसे R&D पे बजट 2024 ने डिस्कशन किया, आपको ये पता होना चाहिए कि हेल्थ एक्सपेंडिचर में R&D पे हम कितना खर्चा करते हैं। खर्चा बहुत कम है, इस कारण से हमने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को स्टैब्लिश किया। क्या होता है ये, पूरे साल न्यूज़ में चलती रही है संस्था। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ साथ इसमें जो गवर्निंग बॉडी है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसके बारे में पढ़ के जाओ, आपसे पूछेंगे वो। ठीक है? फिर पार्कर सोलर प्रोब, ट्रांसफेड, अभी छोटे छोटे टॉपिक है, छोटे छोटे, है ना? एसिनोबैक्टर न्यूज़ में था, लॉन्च व्हीकल Mark 3 ये न्यूज़ में था, सन हेलो क्या होता है ना? बेसिक बेसिक क्वेश्चन न्यूज़ में रहे हैं, ये छोटे छोटे आर्टिकल है द हिंदू न्यूज़पेपर का, सन हेलो। ठीक है? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या होता है, अभी आपने सुना होगा, इलॉन मस्क ने एक ब्रेन में चिप लगा दी। ये क्या होता है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, कैसे काम करता है ये, है ना? इससे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रो एंसिफेलोग्राफी, ये क्या होता है इलेक्ट्रो एंसिफेलोग्राफी, और ये कैसे अलग है फंक्शन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से। बेसिक क्वेश्चन, एक लाइन का आंसर रहेगा, मगर आता है, अगर कभी पढ़ा है तभी बता पाओगे। फेज थेरेपी क्या होती है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस में, लेप्टोस्पायरोसिस ये बीमारी क्या होती है, कैसे फैलती है। ठीक है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है, एक जिंदा आदमी कौन कौन से ऑर्गन्स को दे सकता है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे यूपीएससी
साइंस टेक में पूछने की कोशिश करती है। ठीक है दोस्तों, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इतने ही टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, मुझे चैट सेक्शन में सारे लोग बताओ, मैं ऐसे और आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो साल भर इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, पीआईबी में न्यूज़ चलती रही है, वो आपके सामने लेके आ जाऊंगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर, एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।